अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। इनको बांग्लादेश ने 10 विकेट से हरा दिया। जहन्नम की लानत, मैं बोलता हूं, लख दी लानत, जहन्नम की लानत। अब जो मैंने शुरू में बोला था वही बोलता हूं फिर से। बाबर आजम की तशरीफ और अरशद नदीम का भाला, अब थाला फॉर रीजन नहीं, भाला फॉर रीजन फॉर पाकिस्तान। यही इनकी सजा है। मिर्चियां, शीशे, कीले की भी सजेशन दे रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन इनको छोड़ना मत। बांग्लादेश ने हाहाकार मचाया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत बांग्लादेश ने दर्ज कर ली। जी हां, रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसको बांग्लादेश ने जीत लिया, इतिहास रच दिया। के मोड में चले जाते हैं कि किसी तरह से ये नया बॉल गुजर जाए, उसके बाद मैं जो है इनका हिसाब लूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको फ्रॉम द वर्ड गो सबसे ज्यादा आपका टेम्परामेंट और फुटवर्क टेस्ट होता है पहले 5 या 6 ओवर्स में। वहां पे कहीं अगर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप गए। इसी तरह से बाबर आजम को गेम अपनी अप करनी है। मैं समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में उनके पास नंबर 4 के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट खत्म हो जाती है और फिर आपके पास अच्छी आपको बैटिंग कंडीशंस मिलती है। मगर क्या वो करें, क्योंकि अगर माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, एक पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी जी कि हम 450 हमारे ड्रामे भी करे, इंडिया बन रहे हैं, इंग्लैंड बन रहे हैं, अपने आप को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करोगे हैं। बांग्लादेश ने दी चमाटे। मुशफिकुर रहीम तालियां, 191। इनको बांग्लादेश ने 10 विकेट से हरा दिया। जहन्नम की लानत, मैं बोलता हूं, लख दी लानत, जहन्नम की लानत। अब जो मैंने शुरू में बोला था वही बोलता हूं फिर से। बाबर आजम की तशरीफ और अरशद नदीम का भाला, अब थाला फॉर रीजन नहीं, भाला फॉर रीजन फॉर पाकिस्तान। यही इनकी सजा है। मिर्चियां, शीशे, कीले की भी सजेशन दे रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन इनको छोड़ना मत। अब जो इन्होंने आज गत बनाई, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। बांग्लादेश ने पहली बार हिस्ट्री में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया टेस्ट मैच में, और भी पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में। इन्होंने सोचा था फ्लैट ट्रैक बनाएंगे, फ्लैट ट्रैक बना के, और इन्होंने सोचा हम बड़े मजे करेंगे जी, फ्लैट ट्रैक पे एंजॉय करेंगे हम। वो एंजॉय करके पेल पार के निकल लिए, ये अपना देखते रह गए। किसको नहीं मारा? ईगल के पर कतर दिए, कबूतर बना दिया ईगल को। नसीम मुंह पे लगा के आया है, ये रिजवान ने इधर लिपस्टिक लगाई भी है, उसने इतना बड़ा पट्टा लगा लिया यहां पे, है ना, व्हाइट शू पॉलिश लगा के आया, सफेदी की चमकाहट, उसके खत्म कर दिया सफेदी उसकी। वो भी कह रहा है कि ये क्या हुआ है। रिजवान पूछ रहा है आज बाबर से, ओ भाई यार हम तुमको बोला था हमारा थोड़ा साथ दे दे, तुम पहली फुर्सत में निकल गए। ये देखिए भाला और वो कमाला दोनों रेडी हैं। पर ये तो सीधे बैठे हैं। अरशद नदीम, हम तो कह रहे हैं, आप बोलते थे ना हिंदुस्तानी पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम नीरज को भेज रहे हैं। हाँ। अरशद नदीम, पीटर, जेकब्स, नीरज, चारों लाइन से 25-25 किलो के भाले लेके तैयार है। बाबर आजम को पोजीशन में लगाइए आप, पूरी आवाम को लाइए, 50-50 की टिकट भेजिए ना। आपका सारा कर्जा उतर गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सारी पब्लिक आएगी देखने इसके भाले, जो बोल रहे घुसाड़ने वाले, घुसाड़े आजम हो जाएगा ये। घुसाड़े आजम, टारगेट प्रैक्टिस गोल्ड उसी को मिलेगा जो टारगेट को परफेक्ट टारगेट लगाएगा, जो बस उसी को मिलेगा। यार कोई तो शर्म कर लो, अपने आप को इतना बड़ा प्लेयर समझते हो, वहां पे ड्रामेबाजियां, तुम विराट कोहली की कॉपियां कर रहे हो, नकल विराट वाली करते हो, क्रीज पे तुमसे खड़ा नहीं हो जाता, बेशर्मी की इंतहा। बांग्लादेश घर में घुसकर पाकिस्तान को हराया। बांग्लादेश ने हाहाकार मचाया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत बांग्लादेश ने दर्ज कर ली। जी हां, रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसको बांग्लादेश ने जीत लिया, इतिहास रच दिया, पाकिस्तान को हरा दिया और पहली जीत पाकिस्तान पर टेस्ट क्रिकेट में दर्ज कर ली। शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि वो घर में हार गई। बांग्लादेश इस टेस्ट मैच में हर वक्त 21 साबित हुई और नतीजा इतिहास भी बन गया और पाकिस्तान अपने घर में शर्मसार हो। कोई भी पाकिस्तान का खिलाड़ी विकेट पर खड़ा नहीं हो पाया, एक अच्छी पारी नहीं खेल पाया। नतीजा बांग्लादेश को सिर्फ 30 रनों का लक्ष्य दिया गया। 29 रनों की लीड थी, 30 रनों का लक्ष्य, और आसानी से बांग्लादेश ने यह मुकाबला जीत लिया। एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है बांग्लादेश ने अपने नाम, और पाकिस्तान को पहली बार हराया है। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी जो जीत है वो दर्ज की है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ ये बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच जीता है, पहली बार पाक को घर में हराया है। 23 सालों में पहली
जीत बांग्लादेश के टेस्ट मैच के साथ बांग्लादेश ने इतिहास भी रचा। बांग्लादेश ने वो कारनामा कर दिखाया जो इससे पहले की बांग्लादेश की टीम नहीं कर पाई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान का वक्त क्रिकेट में बुरा चल रहा है, चाहे 2023 वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, और अब तो घर में पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। बहुत बेहद शर्मनाक हार है ये, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान की टीम जीती हुई मानी जा रही थी, लेकिन बांग्लादेश ने पलटवार किया, हाहाकार मचाया, इतिहास रचा, टेस्ट मैच भी जीता, लीड भी अब बना ली है, और अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से घर में घुसकर हराया। उम्मीद करते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान कमबैक करे, लेकिन बांग्लादेश के लिए यह जीत किसी इतिहास से कम नहीं है, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान पर जीत दर्ज की है, वो भी घर में। अगर कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है, और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खचे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में, और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम, और 4 रन। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, उनको बहुत मुबारक हो। मगर पाकिस्तान ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस विन पे बांग्लादेश के लिए, इसलिए कि सिलेक्शन खराब, स्पिनर के बगैर आप चले गए, उसके बाद बैटिंग 5th डे के ऊपर तो सीधी सादी पिच के ऊपर घबराहट का शिकार, और लेने के देने पड़ गए। आपने डिक्लेयर की इनिंग्स, सोचा कि आप मैच को काबू में रखेंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट जो है ये हंसाती भी है और बहुत दफा रुलाती भी है। सो कहाँ पे गलती है? देखिए, पहले तो सिलेक्शन में गलती है, इसलिए कि आप स्पिनर के बगैर चले गए। दूसरे, फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाई जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है, जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए, तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है। फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है, और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर्स हैं, तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ, और फिर तोड़ फोड़ है। देखें, ये कुछ 2 साल पहले ये कोशिश की गई कि प्लेयर पावर, एक तरह से किसी ने ये टर्म इजाद कर दी कि प्लेयर्स जो हैं बड़े पावरफुल हो गए, और इस पावर को हमने तोड़ना है। और तोड़ना क्या है कि हमने कोई यंगस्टर्स जो हैं वो खिला देने हैं, ताकि इनको रियलाइज हो कि ये नहीं है पाकिस्तान के लिए जो कि खेल रहे हैं, बाकी हमारे पास और भी बहुत ज्यादा पूल में प्लेयर्स हैं। वो आप एक यंग टीम को शादाब के नीचे आपने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने को भेज दिया, वो सीरीज हार के आगे फिर से आपको दोबारा बैकफुट पे जाके और उन्हीं प्लेयर्स का सहारा लेने पड़ा। सो ये वहां से खराबी शुरू हुई है, और फिर वही बात है कि कॉन्फिडेंस की क्राइसिस है। देखिए, कप्तान जो है वो शान मसूद हैं, और एक तरह से लूजिंग स्प्री पे वो लग गए हुए हैं। मैं समझता था चले ऑस्ट्रेलिया में तो मुश्किल कंडीशंस होती हैं, वहां पे जीतना पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे ही है जैसे चांद पे जाना हो गया है, मगर पाकिस्तान में आके इन कंडीशंस में आप बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार जाएं और फिर कंडीशंस ठीक रीड ना करें, मुझे अफसोस इस चीज का है। ना आपने बैटिंग में कुछ पहली इनिंग्स में जो आपने कॉन्फिडेंस लिया वो दूसरी इनिंग्स में आप उसको डाल सके। बॉलिंग जो है वो तो बिल्कुल ही बेकार थी, स्पिन के बगैर शान मसूद चले गए। देखिए, ये जो शान मसूद को एक तो खुद बैटिंग अच्छी करनी है, और दूसरा ये है कि थोड़ी सी आपको जो आपकी नॉलेज ऑफ द गेम है वो दिखानी है, क्योंकि ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड है एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न्ड। काउंटी में कप्तानी करते हैं ये, इसी तरह से पीएसएल में अपनी टीम की कप्तानी कर चुके हैं, इंटरनेशनल डगआउट का हिस्सा हैं ये। सो मैं नहीं समझ सका कि किस बेस के ऊपर इन्होंने अगस्त के महीने में ये समझा कि ये पिंडी की पिच पे घास छोड़ दो तो 2-2 गज गेंद स्विंग करेगा और उसके बाद हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश तो वॉक ओवर है। तो पहले तो ये अपना एक डायरेक्शन उन्होंने ठीक लेनी है। बहुत बड़ी ये फॉल्ट लाइन थी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपनी बैटिंग उनकी बैठी हुई है, और ये ऐसे नहीं हो सकता है कि वो कोई
माइक ब्रेले या कोई ग्रेट कैप्टन है अभी इस वक्त कि वो अगर बैटिंग में 0 करते रहेंगे तो फिर भी उनकी जगह बनी रहेगी। हारने से बहुत बड़ा डेंट लगता है पूरी टीम को, कॉन्फिडेंस शैटर होता है। सो अपनी बैटिंग को उन्होंने ऊपर खींचना है। उनका फुटवर्क बहुत बेहतर होने वाला है। वो पहले एग्रेशन दिखाते रहे हैं अपने अर्लियर करियर में, उसके बाद बिल्कुल ही आके वो सर्वाइवल के मोड में चले जाते हैं कि किसी तरह से ये नया बॉल गुजर जाए, उसके बाद मैं जो है इनका हिसाब लूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको फ्रॉम द वर्ड गो सबसे ज्यादा आपका टेम्परामेंट और फुटवर्क टेस्ट होता है पहले 5 या 6 ओवर्स में। वहां पे कहीं अगर प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप गए। इसी तरह से बाबर आजम को गेम अपनी अप करनी है। मैं समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में उनके पास नंबर 4 के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट खत्म हो जाती है और फिर आपके पास अच्छी आपको बैटिंग कंडीशंस मिलती है। मगर क्या वो करें, क्योंकि अगर माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, एक डिफेंसिव माहौल बन गया हुआ है, एक हारने का माहौल बन गया हुआ है और टैक्टिक्स और सिलेक्शन के थ्रू अपने मकसद को आप डिफीट कर रहे हैं, तो फिर आगे नहीं जा सकते हैं। सो नए लड़के भी देखें, अगर आप खिला भी लेंगे तो वो अभी भी उस पाए के नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे मैच विनर्स मिल जाएंगे। सो अब पाकिस्तान को अगले मैच में हर हाल में ये मैच जीतना है और अपने आप को उठाना है। 3-4 दिन का टर्न अराउंड है और वो कैसे उठा सकते हैं कि एक तरह से दोबारा से वापस आए, एक पेज पे आए, टैक्टिकली बेहतर हो, आपकी एक्सिक्यूशन जो है वो बहुत बेहतर हो और कंडीशंस आपको ऐसी मिलेंगी। सो आपको गेम बनानी है। ये सीरीज आप हार नहीं सकते हैं, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही दबाव में है और ये दबाव बढ़ जाएगा अगर आप ये सीरीज बांग्लादेश से हार जाते हैं, क्योंकि उम्मीदों के ऊपर फैंस आते हैं और उम्मीदें कायम की हुई अभी भी उन्होंने इस